अमिताभ बच्चन साहब जो अपने डायलॉग्स पर पूरा उतरते हैं, मर्द को दर्द नहीं होता। अमिताभ बच्चन साहब ने खुद कहा था, मेरी ज़िंदगी को आप लोग कामयाब न समझें, ये बस किसी कहानी की तरह चल रही है। बॉलीवुड के मशहूर शहंशाह अमिताभ बच्चन साहब की एक फिल्म मर्द का मशहूर डायलॉग है, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, और ये बात इनकी ज़िंदगी पर भी सच्ची साबित होती है। इसका इज़हार हमें अदाकारा रेखा के एक इंटरव्यू में भी मिलता है, जब वो सैमी ग्रेवाल से इनके मारूफ शो रेन रूज में कहती हैं कि इनमें बला की कुव्वत है। वो इन दोनों की फिल्म गंगा की सौगंध में इनकी चोट के हवाले से बात कर रही थी। इन्हें सख्त चोट लगी थी, लेकिन इन्हीं की फिल्म का डायलॉग है ना कि जितने उस पर जुल्म बढ़े उतनी उसकी तपस्या बढ़ी। वो इन पर बिल्कुल सुइटेबल बैठता है। ये सब एक तरफ, और फिल्म कुली में चोट खाकर मौत के मुंह से चले जाने के बाद फिर से जिंदा बच जाने की कहानी एक तरफ, जिसे वो अपनी दूसरी ज़िंदगी से ताबीर करते हैं। वो भी इनकी कुव्वत बर्दाश्त का मुंह बोलता सबूत है। अमिताभ बच्चन साहब 82 साल के हो चुके हैं। वो 1942 को दरियाए गंगा और जमुना के संगम वाले शहर इलाहाबाद में हिंदी के एक मारूफ शायर हरिवंश राय बच्चन के घर पैदा हुए थे। अमिताभ के हवाले से यूं तो सैकड़ों कहानियाँ हैं और अफसाने मौजूद हैं, लेकिन इनमें एक खूबी ऐसी भी है जो किसी दूसरे अदाकार में नज़र नहीं आती। वो इनका डिसिप्लिन और काम से इनकी लगन है। लेकिन रेखा के मुताबिक तो इनमें अल्लाह मियाँ ने सारी खूबियाँ कूट कूट कर भर दी हैं। अमिताभ बच्चन ने गिर कर संभलने का हुनर सीखा है। इन्होंने दिल्ली के करवड़ी माल कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, लेकिन इस दौरान इनकी अदाकारी में भी दिलचस्पी नज़र आने लगी और इन्होंने वहाँ थिएटर भी किया। जब इनके छोटे भाई अजिताभ ने अदाकारी में इनके शौक़ को देखा तो उन्होंने अमिताभ बच्चन की एक तस्वीर फिल्म फेयर माधुरी टैलेंट मुकाबले में भेज दी, लेकिन इन्हें मुंतखब नहीं किया गया। इस मुकाबले को जीतने वाले को 2500 नकद इनाम के साथ हिंदी फिल्मों में काम करने का मौका दिया जाना था। इस बरस ये अवार्ड खान बरादरान अदाकार फिरोज खान और संजय खान के भाई को मिला, लेकिन इससे कबल अदाकार धर्मेंद्र और राजेश खन्ना ये अवार्ड जीतकर फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम और मकाम हासिल कर चुके थे। इंडियन न्यूज़ एजेंसी IANS को दिए गए एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने खुद कहा था, मेरी ज़िंदगी को आप लोग कामयाब मत समझिएगा, ये बस किसी कहानी की तरह चल रही है। अगर इस बात को सच मान लें तो ये किसी कामयाब फिल्म की कहानी जैसी है। दोस्तों, आप लोगों के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट और वीडियोस बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अमिताभ साहब को शुरू में बेदर पे नाकामियों का सामना करना पड़ा था। आज जहां इनकी आवाज़ को फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बुलंद और बांग आवाज़ कहा जाता है और इनकी आवाज़ को बहुत सारे इश्तहारात और फिल्मों में लिया जाता है, वही आवाज़ कभी नामुनासिब और अनसुइटेबल करार दे दी गई थी। इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में जब प्रेजेंटर की जॉब के लिए दरख्वास्त दी तो ऑडिशन में इनकी आवाज़ को पसंद नहीं किया गया और इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। इंडिया टीवी को इंटरव्यू देते हुए बताते हैं, शायद मेरी आवाज़ इस काम के लिए सुइटेबल नहीं थी जिसकी वो तलाश कर रहे थे। इस वक्त बहुत से मशहूर ब्रॉडकास्टर थे। यही नहीं, जब वो एक ख़त लेकर किस्मत आजमाने बम्बई पहुंचे तो इस वक्त सुनील दत्त फिल्म रेशमा और शेरा बना रहे थे। वो इसी फिल्म में किसी किरदार के लिए इनके पास पहुंचे तो सुनील दत्त ने पतले दुबले लंबे तरंग शख्स को देखकर पूछा कि आपको बेहद नुमाया खासियत क्या है, तो इन्होंने कहा मेरी आवाज़। बहरहाल इन्हें फिल्म में छोटू का किरदार दिया गया, लेकिन इन्हें कोई डायलॉग ही नहीं दिया गया, यानी इन्हें एक गूंगे का किरदार दिया गया था। लेकिन यह अमिताभ बच्चन के लिए इनके किसी बेइज्जती से कम नहीं था, लेकिन इन्होंने दिल पर इसका मलाल नहीं लिया और अपनी स्ट्रगल जारी रखी। अदाकार के तौर पर बम्बई में अपनी जद्दोजहद के इब्तदाई दिनों को याद करते हुए एक इंटरव्यू के दौरान बिग बी ने कहा था कि मैं जहां भी जाता था नौकरी हासिल करने में नाकाम रहता था। या तो मैं इसका अहल नहीं था या इंतहाई शर्मीला होने की वजह से इंटरव्यू के दौरान मेरी ज़बान बिल्कुल बंद सी हो जाती थी और मुझसे ज़्यादा अहल लोग इन ओहदों को हासिल कर लेते थे। बहरहाल इनकी मुख्तलिफ आवाज़ ने ही इन्हें फ़िल्मों में ब्रेक दिलवाया और इन्होंने कहानी को बयान करने वाले के तौर पर मरनाल सीन के नेशनल अवार्ड याफ्ता फिल्म भून शूम से अपने करियर की इब्तिदा की। अपनी फिल्म करियर के आगाज़ से पहले अमिताभ कलकत्ते में बिजनेस एग्जीक्यूटिव की हैसियत से अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, लेकिन इन्हें अदाकारी की धुन सवार थी जो इन्हें बम्बई ले आई। जब बम्बई आए तो इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ फिल्म साज और अदीब ख्वाजा अहमद अब्बास साथ हिंदुस्तानी फिल्म की तैयारी कर रहे थे। ख्वाजा अहमद अब्बास को शायद उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी का ख़त मौसूल हुआ था, जिनमें इनसे दरख्वास्त की गई थी कि अमिताभ बच्चन को मुमकिना मदद की जाए। यहाँ ये वाज़ेह रहे कि इंदिरा गांधी और अमिताभ बच्चन की ख़ानदानी ताल्लुकात थे, क्योंकि दोनों के घर कभी इलाहाबाद में हुआ करते थे और दोनों के ख़ानदान वहाँ के मशहूर ख़ानदान थे। ख्वाजा अहमद अब्बास की हिदायतकारी में बनने वाली फ़िल्म सात हिंदुस्तानी में एक बाहर के एक मुस्लिम शायर अनवर अली के किरदार अमिताभ बच्चन ने अदा किया।
इसके बाद इन्हें इस ज़माने के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ एक फ़िल्म आनंद मिली, जिसमें इन्होंने एक डॉक्टर और एक दोस्त का किरदार अदा किया। लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई तो जहां लोगों ने राजेश खन्ना के यादगार किरदार को सराहा, वहीं इन्होंने अमिताभ बच्चन की अदाकारी को भी पसंद किया। इन्हें बेहतरीन को एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। यहाँ से अमिताभ बच्चन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगरचे हीरो के तौर पर इन्हें ब्लॉकबस्टर फिल्म जंजीर से पहली कामयाबी मिली। इस फिल्म के बाद इन्होंने कई ऐसी फिल्में की जिसमें वो जुर्म की दुनिया से टकराते नजर आए, और इन्हीं वजूहात से एंग्री यंग मैन का जो लक़ब मिला वो एंग्री ओल्ड मैन तक जहाँ पहुँचा। वो एक ऐसे अदाकार हैं जिनकी डिसिप्लिन के बारे में बहुत सारे किस्से मशहूर हैं। वो वक्त पर सेट पर पहुंचने के लिए मशहूर रहे हैं, और ऐसे कई किस्से हैं जब इन्हें साथी अदाकारों के लिए घंटों सेट पर इंतजार करना पड़ता था। अमिताभ बच्चन सन 1970 की दिहाई में राजेश खन्ना की जगह सुपरस्टार हो गए, और इस दौरान इनकी जो फिल्में आईं वो सब की सब किसी न किसी तौर पर यादगार समझी जाती हैं। इनमें फिल्म दीवार, शोले, दो अनजाने, त्रिशूल, डॉन, मिस्टर नटवरलाल, काला पत्थर वगैरह शामिल हैं। इनका जादू इस तरह सर चढ़कर बोल रहा था कि मशहूर फ्रांसीसी डायरेक्टर ने इन्हें वन मैन इंडस्ट्री का लक़ब दे दिया। लेकिन अब तक के सबसे बड़े अदाकार माने जाने वाले दिलीप कुमार ने इस दौरान अपनी दूसरी इनिंग शुरू कर दी थी। चुनाचे लोगों में इश्तियाक था कि दोनों एक साथ फिल्म में होंगे तो क्या होगा। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने लोगों की इस आरजू को सन 1982 में फिल्म शक्ति में पूरा कर दिया था, जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक फर्शनास पुलिस इंस्पेक्टर दिलीप कुमार के सामने एक नाराज बेटे का किरदार अदा किया। अगरचे इस फिल्म के लिए बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिलीप कुमार को मिला, और इनके दोस्त और डायरेक्टर राज कपूर ने इन्हें दुनिया का बेहतरीन अदाकार करार दिया था, लेकिन क्रिटिक्स ने अमिताभ बच्चन की अदाकारी को भी बहुत पसंद किया, क्योंकि इस फिल्म के लिए इन्हें भी बेहतरीन अदाकारी के क्राइटेरिया में नामजद किया गया था। सन 1980 के दिहाई के अख्ताम तक अमिताभ बच्चन की कामयाबी का रंग उतरने लगा और इनकी फिल्में नाकाम होने लगी। फिल्मों में नाकामी के साथ इन्हें बिजनेस में भी नाकामी हाथ लगी, यहाँ तक कि वो दिवालिया हो गए और फिल्म इंडस्ट्री में दूसरे सितारे उभरने लगे, जिनमें शाहरुख खान का सूरज सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ तुलू हुआ। लेकिन अमिताभ ने अपने किरदारों की तरह अपने राग से ज़िंदा होने की सलाहियत के हामिल हार नहीं मानी और एक बार फिर उठकर खड़े हुए। एक बार फिर लोग इस वक्त के स्टार शाहरुख खान के साथ इन्हें देखना चाहते थे। चुनाचे सन 2000 में फिल्म मोहब्बतें में इनकी ख्वाहिश पूरी हो गई, जब दोनों अदाकार आमने सामने थे। इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को बेहतरीन मुआविन अदाकार के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। अब 82 साल की उम्र में जब एक रोज़ा क्रिकेट मैच का वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, तो वो लाइव मैच के दौरान फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डील का इश्तिहार करते नजर आ रहे हैं। आज इनके पास फिल्में हैं और दर्जनों एंडोर्समेंट हैं, और वो अपनी आवाज़ और अंदाज से लोगों को मुतासिर कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि इन्हें सदी का बेहतरीन अदाकार कहा गया था, जिसकी कामयाबियां सदी के पहले क्वार्टर में भी जारी हैं। आपका वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा।